जिन ख़वातीन ने अपने चेहरे को, अपने वजूद को संभाल के रखा होता है, अपना ख्याल किया होता है, तो आम तौर पे उनके चेहरे उनकी उम्र से 10 से 20 साल छोटे लगते हैं। खातून हो या मर्द हो, चाहता यही है कि लंबा ताउम्र उसके यहाँ झुर्रियाँ नज़र ना आए। जिन लोगों को नींद ठीक नहीं आती उनके झुर्रियाँ पड़ती हैं। जिन लोगों की नींद 8 घंटे पूरी ना हो उनको झुर्रियाँ पड़ती हैं। यहाँ पड़ती हैं, जहाँ पड़ती हैं, हल्के पड़ते हैं। अच्छा, अब आप सोचें कि इतनी वजूहत मैंने गिनवाई, तो हम साथ साथ आते हैं कि कैसे आप घर बैठे, अगर आपके पास पैसे कम हैं, अकल पूरी है, अगर आपके पास दानाई है और ख़ुद अपने वजूद से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों के बच्चे बड़े हो जाएं, पर आपके चेहरे पे, आँखों पे झुर्रियाँ ना आएँ, तो ये हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। चेहरे इतने खूबसूरत होते हैं, रब ने बहुत मोहब्बत से बनाए होते हैं, यही हमारी पहचान होते हैं। उम्र हमारी कम हो, ज़्यादा हो, उम्र बढ़ रही हो, आम तौर पे हमसे पहले हमारा चेहरा बात करता है। और चेहरे के बारे में बहुत सारी ख़वातीन और कम हज़रात जब शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके चेहरे पे जो सबसे नुमायाँ चीज़ है वो तो आँखें, और आंखें भी हसीन आंखें, झील जैसी आंखें, वो डुबोने वाली आंखें। तो अगर उनके गिर्द हल्के पड़ जाएं यहाँ या इस जगह पे, जैसे कव्वे के पाँव होते हैं, कव्वे के पाँव 3, इन 2 शाखा इधर, एक पीछे होता है, तो यहाँ वो झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो ज़ाहिर है एकदम से आपकी उम्र बढ़ जाती है, नहीं बड़े बड़े लगने लगते हैं। ये लड़कियों का मसला भी होता है, और जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, 40+ हो जाते हैं, तो जिन ख़वातीन ने अपने चेहरे को, अपने वजूद को संभाल के रखा होता है, अपना ख्याल किया होता है, तो आम तौर पे उनके चेहरे उनकी उम्र से 10 से 20 साल छोटे लगते हैं। हम में से कितने हैं जो बड़े बुज़ुर्ग लगना चाहते हैं, लेकिन सबकी ख्वाहिश यही होती है उम्र बढ़ती जाए, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो किसी भी शोबे। मुझे याद है मैंने पाकिस्तान की बहुत नामवर बुशरा रहमान साहबा, अदीब भी थी, पार्लियामेंटेरियन भी, बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ था। अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आँखें। हम उनके घर गए तो पूरी दीवार पर बड़ी उनकी तस्वीर लगी हुई थी। तो हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे आमिर शाह, ये नेशन के फ़ोटोग्राफ़र थे, नेशन मैगज़ीन के, बाद में तो दुबई चले गए थे, कमाल फ़ोटो खींचते थे। तो उनसे बुशरा आपा ने अजीब बात कही, उन्होंने कहा, वे अड़या, ये जो मेरी आँखें हैं, इन्हें जवानी की आंखें मेरी वो रहे, तस्वीर तुम आज की लो तो जिसमें ये झुर्रियाँ वुर्रियाँ ना आए। तो वो हंस पड़ा। लेकिन सच्ची बात यह है कि आम तौर पे ख़ातून हो या मर्द हो, चाहता यही है कि लंबा ताउम्र उसके यहाँ झुर्रियाँ नज़र ना आए। हमने बानो आपे के झुर्रियाँ नहीं देखी, ना उनके हल्के पड़े, जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई तो फिर नज़र आई। इसका मतलब है आपके लाइफस्टाइल के साथ भी ताल्लुक़ है। 2 बड़ी मशहूर बहनें थीं, जो राइटर बहनें थीं, उनके नाम के आखिर में हाशमी आता था। एक बहन बहुत खुश मिजाज थी, खूब दावतें करती थी, उनके झुर्रियाँ नहीं पड़ी। दूसरी बहन वो बड़ी राइटर थी और उनका ताल्लुक़ बहावलपुर के एक छोटे से कस्बे में एक बड़े पीर के साथ उनकी शादी हुई। वो सख्त थे, मिजाज भी सख्त था, तो उनके झुर्रियाँ हल्के यहाँ जब वो तशरीफ़ लाती थी तो बिल्कुल सड़ा हुआ चेहरा होता था और सख्त होता था। तो उनके बहुत जल्दी नुमायाँ हो गई, बहुत जल्दी बूढ़ी वो हो गई थी। इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता कि वो जल्दी बूढ़ा। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, ये झुर्रियाँ पड़ती क्यों हैं, और अगर आपके पड़ने लग गई हैं तो क्या घर बैठे कुछ ऐसी रेमेडी हो सकती हैं। ये मैं रेमेडी इसलिए बता रहा हूँ कि मिस वजीहा ने कहा, सर मैंने ये जान लिया है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं और आपको इतनी दुआएँ क्यों देते हैं। उसने कहा, जो उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो आप हमारे दुख को, दर्द को दर्द समझते हैं, और दूसरा उसका मजाक नहीं उड़ाते, उसका हल देते हैं। इनफैक्ट वजीहा ने जो बहुत सालों में लग के इस राज को जाना, ये अपने मिजाज के लिहाज से आप उस राज को ख़ुद भी जान सकते हैं। लाइक मैं अगर कभी सोचूं कि कितने लोग हैं जिनसे मैं नफ़रत करता हूं, तो मैं लिस्ट नहीं बना सकता, इसलिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर उस बंदे को माफ़ कर चुका हूं जो मुझे नापसंद था या जिसने मुझे कभी तंग किया हो। सो मेरी वो लिस्ट खाली है। जब लिस्ट खाली है तो आप जब सोते हैं तो ऐसे इत्मीनान से और आराम से, जिन लोगों को नींद ठीक नहीं आती उनके झुर्रियाँ पड़ती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। जिन लोगों की नींद 8 घंटे पूरी ना हो उनको झुर्रियाँ पड़ती हैं, यहाँ पड़ती हैं, जहाँ पड़ती हैं हल्के पड़ते हैं। जिन लोगों का पानी का इनटेक बहुत कम होता है उनको झुर्रियाँ पड़ती हैं। इसी तौर पे जो लोग बहुत सड़े रहते हैं, जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं, जो बहुत टेंशन लेते हैं और टेंशन देते हैं, उनको झुर्रियाँ पड़ती हैं। या ख़ास तौर पे ये ब्लैक झुर्रियाँ भी पड़ती हैं, जैसे वो छाइयाँ सी होती हैं वो भी, और सबसे ज़्यादा इन जगहों पे और इन जगहों पे पड़ती हैं। अभी जब मैं आपकी इस वीडियो की तैयारी कर रहा था तो आम तौर पे 2-3 सफ़े का मैं कंटेंट लिखता हूँ, पर ये मौजूद ऐसा था कि 10 सफ़े के ज़्यादा हो गया। इवन अभी स्टार्ट करने से पहले मैंने डॉक्टर साहबा को फ़ोन किया एंड शी वॉज इन हॉस्पिटल, वो अपने पेशेंट देख रही थी। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ क्यों नहीं पड़ती, यहाँ क्यों पड़ती हैं? तो उन्होंने कहा कि कुदरती तौर पे इन जगहों पे जो ऑटोमेटिक मॉइस्चराइजिंग वो नहीं होती, यहाँ कोलेजन की कमी हो जाती है, चर्बी की भी कमी हो जाती है, चूँकि वजूहात वो जो मैंने पहले आपको बताई, उस वजह से फिर यहाँ होले होले रिंकल पड़ते पड़ते झुर्रियाँ पड़ जाती। अच्छा, अब आप सोचें कि इतनी वजूहात मैंने गिनवाई, तो हम साथ साथ आते हैं कि कैसे आप घर बैठे, अगर आपके पास पैसे कम हैं, अकल पूरी है, अगर आपके पास दानाई है और ख़ुद अपने वजूद से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों के बच्चे बड़े हो जाएं, पर आपके चेहरे पे, आंखों पे झुर्रियाँ ना आएँ, तो ये हो सकता है। एक विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। रात को सोने से पहले एक कतरा इधर, एक कतरा इधर, ये पहली रेमेडी बता रहा हूँ। तो आप यहाँ लगाएंगे, धीरे धीरे इसको मसाज करेंगे, मसाज करके उसको उतारे बिना सो जाएंगे। 1 हफ्ता ये कीजिए। अगले हफ्ते आपने जो बड़ा ही शानदार ऑयल होता है आलमंड ऑयल, वो लेंगे, उसका भी सेम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, धीरे धीरे, रगड़ना नहीं है, मसाज करेंगे हल्का हल्का। ये हो गए 2। तीसरा ये कि ये जो खीरा शरीफ है लोग खाते हैं, आप उसे खाएं भी, लेकिन साथ उसको काटें और काट के फ्रिज में रखते हैं आधा घंटा, और उसके बाद आराम से किसी अदाकारा की तरह इजी चेयर पे, इजी चेयर नहीं है नो प्रॉब्लम, चारपाई पे लेट जाएं, बेड पे लेट जाएं, और फिर उन खीरों को यहाँ यहाँ यहाँ, इतना सूदिंग इफेक्ट होगा। 7 दिन इस्तेमाल करना। अच्छा, जितने नुस्खे मैं आपको बताऊंगा ये 7 दिन के, 7 दिन, और आपकी झुर्रियाँ दूर इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपकी छाइयाँ वहाँ से दूर। ये आजमाए हुए हैं, यानी पेशेंट्स को दिए हुए हैं और उन्होंने इसको इस्तेमाल करके अपने चेहरे को फ्रेश और तरोताज़ा रखा है। यही फिर कमाल है ना जी, कोई रेमेडी आए और आप उसे इस्तेमाल करें तो बाद में आपका दुआ देने को जी चाहे। इसी तौर पे एक और रेमेडी बहुत शानदार मैंने पाई है, और वो ये है कि आप 2 टमाटर लें, उनका जूस निकाल लीजिए, उसके बाद आप लीमू लेंगे और उनको मिक्स करेंगे, 2 लीमू, और इसका जो बनेगा मिक्सचर उसको आप यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इस जगह पे, और 10 मिनट रहने देंगे, रोज़ाना लगाएंगे, और इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर आप उसी लीमू को और ये जो साथ उसका रस है टमाटर का, ये, और इसकी एक बहुत अच्छी स्मूदी भी बनती है, आप इसकी स्मूदी बना के भी ले सकते हैं, और ये स्मूदी भी आपको बहुत मज़ा देगी। अच्छा, ये जो झुर्रियाँ हैं जिनके बारे में मैंने कहा, ये कव्वे के पाँव जैसी होती हैं, ये आँखों के कोनों पे होती हैं, और अगर इनको एड्रेस ना किया जाए तो ये बहुत जल्दी ठोस हो जाती हैं, यानी सख्त हो जाती हैं, फिर ये तह दर तह होती हैं, और ये उन लोगों को ख़ास तौर पे ज़्यादा होती हैं जो सन ब्लॉक नहीं लगाते, जो सूरज को बराह रास्त जहाँ आने देते हैं, ये मसला उनको ज़्यादा होता है। इसी तौर पे ये वाली जो हैं, इनको हम कहते हैं ये मुतहर्रिक झुर्रियाँ होती हैं। शुरू में होले होले हल्के हल्के बनती हैं और आप उसका ध्यान नहीं करते तो फिर ये मूव करती हैं, और अगर आप इनका ध्यान कर लो तो यकीन मानिए ये बहुत जल्दी रुक सकती हैं। ये किन को होती हैं ज़्यादा? जो जाली तौर पे, मसनूई तौर पे संजीदा रहते हैं, जो दूसरों पे रोब डालने के लिए थोड़ा बदतमीज़ाना चेहरा बनाए रखते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा चीखती हैं, और वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा हंसती हैं, ये मसला उनके साथ भी होता है। जब हम घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं, उनका साथ साथ इलाज बता रहे हैं, तो आप पाकिस्तान हर्बल का एक बहुत शानदार भी है जिसमें ओपन पोर्स के लिए सीरम है, ये भी मैंने कमाल पाया, ये मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया, आप उनसे वो भी मंगवा सकते हैं।
लेकिन अगर आप घर में कम खर्च वाला, तो ये जो टी बैग होता है वो भी बड़ी शानदार, टी बैग हो या ग्रीन टी का बैग हो, इस्तेमाल करें, करके फ्रिज में रख दें ऊपर, और फिर आधे घंटे बाद उसको निकालिए, तो उसको निकाल के अब यहाँ रखिए। अगर आप इवन इसके ऊपर भी रखेंगे तो उसका बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है। ये बड़ी ही कमाल चीज़ है जो आपको मज़ा देगी। इसी तौर पे जो एक और चीज़ है वो है आलू। एक आलू लीजिए, उसको मैश कीजिए, उसका जूस निकालिए और फिर उसके अंदर थोड़ा लेमन शामिल कीजिए और वो भी आप यहाँ पे लगाइए, हल्का सा लेप सा लगेगा 5 मिनट। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो झील सी आँखें हैं ये झील सी रहेंगी और उसके जो किनारे ख़राब हो जाते हैं और बुरे लगते हैं और आपका चेहरा फिर बदरुमा होता है। बाज़ लोग तो 70 से लेके 80 साल के भी बूढ़े नहीं लगते। तो इसका मतलब है ये 20-25 साल की बच्चियों को तो बिल्कुल फिट रहना चाहिए और शादी के बाद भी आपको कम से कम 20-25 साल एक्टिव खूबसूरत लगना चाहिए। अल्लाह की दी हुई खूबसूरती की हिफाजत भी वाजिब है। ये खूबसूरती आपको खुशी अता करेगी, ये खूबसूरती आपको सुख अता करेगी और पजीराई भी अता करेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।